नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज की खास पेशकश अभियान। भारत में स्वच्छ पेयजल की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाखों लोग स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हैं। साथ ही सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ पानी पहुंचवाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। लेकिन सवाल ये कि क्या ये मिशन वास्तव में अपनी मंजिल तक पहुंच पाया है? क्या सरकार दावा करती है कि 15.7 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन दिए हैं, लेकिन क्या नल लगाने का मतलब स्वच्छ पानी की गारंटी है? जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी जो है बयां करती नजर आई। ऐसे में कई गांवों में नल तो लगे, लेकिन पानी की आपूर्ति नियमित है। ऐसे में आपको बता दें, जहां पानी आता भी है वहां उसकी गुणवत्ता संदिग्ध है। कई स्थानों पर पानी में बैक्टीरिया, भारी धातुएं और अन्य अशुद्धि पाई गई है, जो कि स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है। तो वहीं स्कूलों में वाटर कूलर से दूषित पानी पीने के कारण बच्चों के बीमार होने की भी खबर आम हो गई है। तो क्या सरकारी आंकड़े केवल कागजी प्रगति दर्शाते हैं? जल संसाधन मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, लेकिन क्या कार्यान्वयन में कमी है और जवाबदेही का अभाव इस मिशन को कमजोर कर रहा है? समाज की भी भूमिका अहम है। जल स्रोतों का दुरुपयोग और प्रदूषण रोकने में कितना योगदान दे रही है हमारी जनता? जल जीवन मिशन सही दिशा में कदम है, लेकिन क्या ये अधूरी कोशिशों का प्रतीक बनकर रह जाएगा? स्वच्छ पेयजल का सपना तभी साकार होगा जब सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करे। तब सवाल उठता है, क्या भारत इस चुनौती से पार पाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? स्वच्छ पेयजल के उपलब्ध कराने के क्या इंतजाम किए गए हैं? शासन प्रशासन की क्या कुछ तैयारी और इंतजाम है? कौन इनकी देखरेख कर रहा है? अब तक क्या कुछ किया गया? कितने लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया? क्या क्या संसाधन इस्तेमाल कराए गए हैं और क्या क्या दरकार है? अब इस सब को समझने के लिए एएनबी न्यूज की टीम ने जमीनी स्तर का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि सरकार के द्वारा किए जा रहे उपायों का धरातल पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा है। तो आइए देखते हैं एएनबी न्यूज की खास पेशकश अभियान। सरकार की हर घर जल हर घर नल की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत जो है सरकार भरपूर प्रयास कर रही है कि किसी को भी पानी की दिक्कत ना हो सके, सभी को स्वच्छ पीने योग्य पानी मिल सके। इसी बीच आज हम कस्बा बाबरपुर में मौजूद हैं और यहाँ के जो प्रतिनिधि जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मोहल्ले में किस तरीके का पानी आ रहा है, लोगों की समस्याएं हैं या नहीं है, पीने योग्य पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या नाम है भैया? जी, मैं मोहम्मद मुकीम कादरी, सभासद प्रतिनिधि, मोहल्ला इस्लाम नगर, नगर पंचायत बाबरपुर, अजीतमल जिला औरैया। जी, सभासद जी, प्रतिनिधि ये बताइए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है और ये काम भी चल रहा है जी, जो लाइनें डल रही हैं पानी जी, की। भारत सरकार की ये अमृत जल योजना महत्वाकांक्षी योजना है। इससे हर घर को तो ये स्वच्छ पानी मिलेगा। कितनी कारगर साबित हो रही, क्या पानी आ रहा? लेकिन सर, अभी नगर पंचायत बाबरपुर में 3 जोन है, इसमें केवल 3 जोन में पाइपलाइन जो बिछाई गई है वहाँ पानी सप्लाई हो रहा है। अभी जोन नंबर 2, जोन नंबर 1 में अभी पानी सप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि अभी काम अधूरा पड़ा है। अभी कई पाइपलाइनें पड़ने के लिए रह गई हैं, कई कनेक्शन होने के लिए रह गए हैं। और जो सरकार ने यहाँ नगर पंचायत बाबरपुर 6 ट्यूबवेल लगवाए हैं। अभी 6 ट्यूबवेल में से केवल 2 ही सही हुए हैं, चल रहे हैं, चालू है हालत में, उनसे पानी सप्लाई हो रहा है। ये सुधर अजनल में अम्बेडकर नगर है, आपका गांधी नगर है, आपका राजीव नगर, उधर पानी सप्लाई हो रहा है। लेकिन अभी मेरे मोहल्ले इस्लामनगर में अभी ट्यूबवेल ये वाला जो अमृत जल योजना सिपाही नगर में लगा हुआ है, वहाँ अभी चालू नहीं हुआ है सर। लोगों का कहना है कि कुछ कम पानी आ रहा है, क्या कहना आपका इस पर? लोग जब पानी कम आता है तो किस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं?
हाँ, बात आपके सही है। हमारे लोगों की समस्या भी है, पानी भी कम आ रहा है, लेकिन वजह ये है कि जब तक ये शिवाजी वाला नया ट्यूबवेल चालू नहीं होगा, और जो पुराने ट्यूबवेल हमारे इस्लामनगर वार्ड में है, अम्बेडकर स्कूल वाला है, जब दोनों ट्यूबवेल चालू होते हैं तभी पानी सर सप्लाई हो पाता है इस्लामनगर में। अच्छा, मोहल्ले में क्या कुछ घरों में लीकेज लाइन भी पाई गई? क्या कुछ गंदा पानी भी कहीं मोहल्ले में आता है, एक दो घरों में? नहीं सर, अभी हमें संज्ञान में नहीं है। जहाँ जहाँ लीकेज होती है मेरे को बताया जाता है, तो मैं उसकी तत्काल मरम्मत करवा देता हूँ तुरंत। जैसे ये कल पाइपलाइन टूट गई थी यहाँ पर सर, हमारे अकील भाई ने मुझे बताया कि ये पाइपलाइन लीकेज हो गई, यहाँ पर टूट गया था। तो मैंने कल मैंने भरवाई मैंने करवाई यहाँ पर। बहुत भारी गड्ढा था, करीब 6 फीट गहरा गड्ढा था, तो तुरंत ही मैंने इसकी मरम्मत कराई गई। तुरंत ही मैंने मरम्मत कराई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो लोगों की शिकायत है कि पानी गंदा आ रहा है कभी कभी, तो वो जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि, सभासद प्रतिनिधि बता रहे कि यहाँ लीकेज था, जिसको अब सही करा दिया गया है। लोगों को अब पीने योग्य स्वच्छ पानी मिल सकेगा। हर घर जल हर घर नल योजना जो सरकार की चलाई जा रही है, वो कितनी कारगर हो रही है, इसी को लेकर आज हम कस्बा बाबरपुर में मौजूद है। यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ जल की व्यवस्था, जो पानी की व्यवस्था है, वो कैसी है, कैसा पानी आ रहा है, पीने योग्य है कि नहीं, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है मोहल्ले के कुछ लोग, इनसे जानते हैं। नहीं साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। अच्छा, जो सप्लाई आती है पानी की, ये कैसी आ रही है, आ रहा है या नहीं आ रहा? आता पानी थोड़ा 10-20 मिनट, फिर लाइट चली जाती, फिर आता ही नहीं पानी। अच्छा, जो पानी आ रहा है वो पीने योग्य है या नहीं, कैसा आ रहा है? अब योग क्या, वो तो बेबस पियन पड़ रहा, बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ। और भी लोग मोहल्ले के मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। दादा, जो पानी आता है सप्लाई का, आ रहा है भरपूर? भरपूर नहीं आ रहा साहब, कोई ऐसा चक्कर है, पानी कभी आ जाता कभी नहीं आता। कभी आ जाता कभी नहीं हाँ। आता, तो कैसे आता? डायरेक्ट आ जाता है या मोटर से? नहीं, बत्ती चलेगी तो पानी आएगा, बत्ती चली जाएगी तो पानी नहीं आएगा। पानी नहीं, जब आता है तो कैसा आता? पीने लायक आता कि नहीं आता? गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है। और पीते क्या हो? पानी पीते वही को का नल का उसी को पानी पीते हैं। हाँ, और क्या करें। अच्छा, तो गंदा पानी पीते, गंदे पानी से बीमारियां भी हो सकती हैं। अब और क्या पता, हो सकती तो हो जाए तो हो जाए, क्या करो। और भी जनता मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर मोहम्मद उस्मान है। अच्छा, ये जो पानी सरकार योजना चला रही है, हर घर जल हर घर नल योजना, तो यहाँ पानी पर्याप्त आ रहा, क्या कहना? पर्याप्त नहीं आ रहा पानी, पर्याप्त नहीं इस्लाम नगर है, मोहल्ला में आती ही नहीं है पानी। अच्छा, बहुत कम आता है, जो है कम आता है। अच्छा, कितने घंटे आता होगा दिन में? घंटे सुबह ज्यादा 15-20 मिनट 25 मिनट। अच्छा, जब पानी नहीं आता तो आप कहाँ से लेने जाते मोहल्ले के लोग? अब पानी दूर दराज कहीं हैंडपंप लगे हुए, उन्हीं से लाते पानी। अच्छा, जो पानी आता है वो कैसा आता है, क्वालिटी उसकी क्या है? बाल्टी कभी तो आता है बदबूदार, कभी गंदा आता, कभी साफ भी आता कभी है। साफ भी आ जाता है। बिल्कुल, जो यहाँ के लोगों का कहना है, पानी पर्याप्त मात्रा में भी नहीं आता है, आता भी है तो कभी साफ आता है और कभी बदबूदार आता है। पानी बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं आता है, कभी साफ आ जाता है तो कभी गंदा पानी भी आता है। जो ये सप्लाई आती है पानी की, ये कैसा आता है, आ रहा? नहीं आ रहा, कम आ रहा पानी। नहीं आता। ये नल तो लगाए आपके दरवाजे, ये टोटी आता ही नहीं है पानी, बिल्कुल है करके आता नहीं है ना। अच्छा, बिल्कुल नहीं आता कि थोड़ा बहुत आता? आता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आता। तब तो पीने के लिए कहाँ दूर से भरने जाती है? और का माना भिजवाना है। रिजवाना जी, ये बताएं, ये जो सरकार की योजना चल रही है, हर घर जल हर घर नल, तो ये पानी आपके यहाँ पर्याप्त आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा पानी, नहीं आ रहा है। कितना आता है? थोड़ा पानी आता है, भर पाते भी नहीं है हम लोग, 2-4 बाल्टियाँ बस। अच्छा, सुबह आता, दोपहर में कब आता? दोपहर में नहीं आ रहा, दोपहर में नहीं आता। नहीं आ रहा। अच्छा, जो पानी आता है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या पीने योग्य है या नहीं है? मतलब ऐसा है, पानी जैसा आता है 2-4 बाल्टी हम लोग पानी मिल जाता है। हाँ। और जब वो लाइट आती है तो वो पानी नहीं आ रहा, लाइट आ रही है तो ऐसा हो रहा है। अच्छा, जब जो 2-4 बाल्टी आता है वो पीने लायक आता कि नहीं? वो साफ आ जाता थोड़ा बहुत, और ना तो फिर गंदा भी आ रहा और साफ भी आ जाता कभी है, साफ आ जाता है, कभी गंदा आ रहा ये है। गंदा पानी आने की वजह क्या, ये लीक है कहीं ना, ये लाइन? ये पता नहीं है, कहीं लीक ही है इसीलिए तो गंदा आ रहा है। अच्छा, गंदा, कभी साफ भी आ जाता है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद इमरान।
इमरान जी ये बताइए, जो सरकार की योजना चल रही है हर घर जल हर घर नल, ये कितनी कारगर है? पानी कितना आ रहा है? पानी बिल्कुल नहीं आता भैया। पानी नहीं आता? नहीं नहीं, कभी कभी आ गया, वो भी गंदा पानी आता है, पीने लायक नहीं आता पीने है? लायक नहीं आता है। तो और बारिश के टाइम में जगह जगह जो नाली जो खुली हुई है, इनमें पानी चला जाता पाइपलाइन में और जो है पानी नहीं आ रहा है साफ। अच्छा, आपका कहना है जो ये लाइन डालने के लिए पानी की जो पाइप पड़े हैं, इसके लिए खुदाई हुई है, जी, तो वो कहीं कहीं लीक है, उसी से गंदा पानी आता है, तो पानी पीने योग्य नहीं है? पीने योग्य नहीं है। क्या कहना है आपका, क्या मांग है? ये मांग है कि ये सड़कें बन जाए। पहले तो जो लाइन नई पड़ी हुई है, ये सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, जगह जगह जो है गड्ढे ये हैं और लीकेज है? लीकेज है ये बंद और हो पानी जाए? नहीं आ रहा है। जी, लीकेज बंद हो जाए तो साफ पानी मिलने लगेगा? साफ पानी मिले। आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं इसी मोहल्ले की रहने वाली हूँ। तो ये जो सरकार की एक योजना चल रही है हर घर जल हर घर नल, तो ये जल मिल रहा क्या पूरे मोहल्ले को? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग परेशान हैं, बेचारे बहुत दूर दूर जाते हैं पानी भरने के लिए, और इनको हम पानी को इतना परेशान रहते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा। कभी कभी तो आता होगा कि बिल्कुल? हाँ आता है, वो भी 10-15 मिनट के लिए आता है पानी, वो भी चलाता है, वो भी इंसान की पूर्ति नहीं हो पा रही है पानी से। लाइट जा रही है, कभी लाइट आ रही है, लाइट परेशान करती है पानी वालों को। बताओ क्या करना चाहिए? नहाने धोने के लिए पानी कहाँ से लाते लोग? वो तो दूर दूर जाते हैं ना पानी भरने के लिए। अच्छा, जब आता है तो कैसा आता है पानी? पानी साफ नहीं आता है, पीने लायक नहीं आता? पीने के लायक तो बिल्कुल ही पानी नहीं आता है। पानी में स्मेल आती है और उसमें जो करवाड़ आता है थोड़ा बहुत। अच्छा, ये वजह क्या है गंदा पानी आने की? पाइपलाइन, इसकी जो पाइपलाइन है ना वो फटी है। जब बारिश वगैरह होती है तो उसका पानी पाइपलाइन में जाता है गंदा, नालियों का पानी जाता है। तब हाँ। गंदा पानी आता है, लोग उसी को पीने को मजबूर है या कहीं बाहर से? मजबूर तो रहेंगे, पानी नहीं पियेंगे तो जाएंगे कहाँ? जब गंदा आता है तब कहाँ से लाते पानी? क्या करे, बेचारे मजबूर है, पानी पीना पड़ता है। वहीं कहीं और नहीं मिलेगा तो भाई जो पानी है वो तो पीना पड़ेगा इंसान को। ये बताइए, आपके यहाँ ये जो हर घर जल योजना चल रही है, आपके यहाँ नल लगा है, सप्लाई की टोटी लगी है? लगी है? हाँ लगी सर। अच्छा, तो पानी कैसा आ रहा है आपके? पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा, तो फिर पानी कहाँ से आता आपके यहाँ नहाने धोने के लिए, पीने के लिए? पानी बहुत दिक्कत परेशानी है, भर के ले आते नलों से। भरते हाँ, नलों से भर के ले आते, सरकारी पंप लगा है उसी पे भर के ले आते। बहुत ज्यादा दिक्कत है। मतलब बिल्कुल नहीं आता कि कम आता है? कम आता है, कल दिया थोड़ा बहुत, आज तो बिल्कुल ही नहीं दिया। अच्छा, जब आता है तो कैसा पानी आता है? पीने लायक आता क्या? पीने आता मिलावट आती, कहूँ कचरा आ रही है, कहूँ तिनके आ रहे, कहूँ क्या आ रहा है, ऐसा आता है पानी खराब। बिल्कुल स्वच्छ नहीं आता? साफ बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल सच्चा। और भी लोग मौजूद, इनसे भी पूछते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? अफसाना। अफसाना जी, ये बताइए, आपके घर में नल का कनेक्शन है? ये जो जल योजना चल रही हर घर नल हर घर जल, हाँ है। कनेक्शन हुआ है? हाँ, अच्छा, तो पानी आ रहा है? पानी बहुत कमी के हिसाब से आ रहा है, 2-4 बाल्टी ले पाते हैं। 2-4 बाल्टी अपने आप आ जाता है या मोटर लगाना पड़ता है? नहीं, मोटर बगैर मोटर के आता है। आ जाता है। अच्छा, 2-4 बाल्टी? मोटर का टाइम ही नहीं मिलता, बत्ती नहीं है। अच्छा अच्छा, जो 2-4 बाल्टी आता है, इससे घर का काम हो जाता है क्या? नहीं, काम नहीं हो पाता, नहा धो भी नहीं पाते, फिर कैसे, कहाँ से लाते? नमाज भी नहीं पढ़ पाते। हैंडपंप पे ढूंढने जाते हैं, वहाँ से हैंडपंप से लाते भर के लाते हैं? अच्छा, कितने दूर है हैंडपंप यहाँ से? हैं। हैंडपंप काफी दूर है, मस्जिद की और उस तरफ है, दूर दूर पे है। दूर से लाना पड़ता है? हाँ, अच्छा, जब जो आ जाता है पानी 2-4 बाल्टी, वो उसकी क्वालिटी क्या, पीने योग्य है क्या? जब पानी बरसता है तो गंदा पानी आता है। जब पानी बरसता है तो गंदा पानी आता तो है। इसका मतलब लाइनें लीक है क्या? हाँ लीक है, लाइनें सही नहीं है। सही नहीं। जब हाँ। पानी बरसता है बारिश में गंदा पानी आता गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है, कभी कभी साफ आ जाता, कभी कभी गंदा भी आता है। है। ये सरकार की एक योजना चल रही, हर घर जल हर घर नल। तो आपके यहाँ नल का कनेक्शन हुआ है इस योजना के तहत? कनेक्शन तो हो गया, उसमें पानी नहीं अभी आ रहा। पानी नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ ना रहा? कतई नहीं। अच्छा, फिर कैसे काम चल रहा है? अब टाइम बे टाइम आ जाता पानी, लोग भर लेते, फिर बंद हो जाता, तो जब नहीं आता तब? तब परेशानी है। अच्छा, जब आता है तो कैसा? सब लोग बहुत मामूली। अच्छा, जब आता है तो वो कैसा आता, पीने लायक आता है? हाँ, आता है पीने लायक। अच्छा अच्छा। और जब नहीं आता तो कहाँ से भरने जाते हैं आप? नलों से। नलों से? पास में ही लगे नल? हाँ, पास में ही। अच्छा अच्छा। आपकी ये समस्या है और मोहल्लों वाले की भी ऐसी? अब अपनी अपनी बातें हैं, क्या करें साहब, पानी टाइम से नहीं आ रहा। टाइम से नहीं आ रहा। अच्छा, ये आपके यहाँ नल का कनेक्शन है, ये जो टंकी वाला हाँ है। हुआ है? हाँ। पानी पर्याप्त आ रहा है? नहीं आ रहा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। और ये कनेक्शन अभी नए हुए हैं तो इसमें चालू नहीं हुआ पानी? नहीं हुआ चालू। अच्छा, फिर कैसे काम चल रहा पानी? इधर उधर से भरते हैं पानी, तो पूर पड़ रही है पानी की। दूर से भरना पड़ा? हाँ, दूर से।
मेरे बीच मौजूद है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जीतमल के डॉक्टर मृत्युंजय जी। इनसे बात करते हैं दूषित पानी से होने वाली बीमारियों और उनके बचाव के बारे में। डॉक्टर साहब, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। जो पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में आप जानकारी दीजिए, किस तरीके की बीमारियां होती है? देखिए, पानी के थ्रू तो कई सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो हमारे समाज में, सोसाइटी में जो प्रिवेलेंट है, मेनली वो कॉमन है, उसमें डायरिया है ना, टाइफाइड है, फीवर, कॉलरा है, ये सब चीज़ें हैं। कॉलरा तो पहले बहुत काफ़ी प्रिवेलेंट था, अब तुम लोगों ने काफ़ी उस पर कंट्रोल कर लिया है ना। कुछ उसमें अमीबियासिस वगैरह, पेचिस वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। हेपेटाइटिस ए भी होता है जो कि पानी के थ्रू होता है, लेकिन प्रिवेलेंस काफ़ी कम है उसका। ये सब बीमारियां होती हैं जो मोस्ट कॉमन है, जो कंटेमिनेटेड वाटर से यूज करने से होता है। डॉक्टर साहब, ये जो कॉमन बीमारियां हैं, इनके घरेलू बचाव और उपाय क्या हैं? देखिए, इनसे बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो पानी प्योर है कि नहीं है। ये तो हम जहाँ से पानी कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमें खुद उसके लिए आश्वस्त होना पड़ेगा कि हम जो पानी जहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं वो प्योर है कि नहीं है। फिर भी अगर पानी हमको लगता है कि मेनली रूरल एरियाज़ में ऐसा लगता है कि पानी कंटामिनेटेड है ना, कहीं सीवेज से जो भी हम पानी पीने के यूज़ कर रहे हैं वो कंटामिनेटेड है, तो उसको प्योर करके यूज़ करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे जहाँ पानी पीने योग्य नहीं मिल रहा है, लग रहा है दूषित पानी है, तो उसके उपाय क्या है? देखो, उसमें जो मोस्ट कॉमन तरीका है और जो इजी तरीका है, इजी मेथड है, जो आम आदमी भी कर सकता है, उसके लिए सबसे आसान तरीका यही कि जो भी पानी हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको पहले हम छान लें, उसको बॉयल कर लें, बॉयल करने के बाद फिर से छान लें और उसको ठंडा करके फिर उस पानी को यूज़ करें। तो ये सबसे आसान तरीका है। बाकी और सारे तरीके हैं, जैसे प्यूरिफाइड वाटर हैं, लोग आरओ को यूज़ कर लेते हैं, है ना, तो इस तरीके से भी हम पानी को प्यूरिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी इन सब चीज़ों से जो कि वाटर कंटेमिनेटेड डिजीज होती हैं, इनसे काफ़ी हद तक हम लोग जो निजात पा सकते हैं और बच सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मृत्युंजय जी। उन्होंने बताया दूषित पानी से किस तरीके की बीमारियां होती हैं, उनके बचाव क्या है, और जहां स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है तो उसके तरीके, उसको बॉयल करके और उसको छान के पिया जा सकता है। एएनबी न्यूज के लिए अजित तिवारी और ये बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब से केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन मिशन के बारे में घोषणा की गई है, तब से कहीं ना कहीं देश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस योजना का लाभ तो पहुंचा है, लेकिन उन क्षेत्रों में जो जल की गुणवत्ता है या फिर क्वालिटी की बात करें, वाटर क्वालिटी की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों में दिक्कतों का सामना हो रहा है या फिर ग्रामीण अंचलों में, बल्कि कुछ शहर और जिले ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर कहीं ना कहीं सरकार विफल होती नजर आ रही है। इसी को लेकर आज हम अभियान में जो है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। और हमारे एएनबी न्यूज़ चैनल का अभियान है। अभियान के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो आज का मुद्दा पानी है, और अगर पानी की बात करें तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं पानी को लेकर समस्याएं आ रही है। अगर मोहाली, चंडीगढ़ और ट्राई सिटी की आसपास की बात करें तो नया गांव भी साथ में लगता है, और नया गांव में भी पिछले लंबे अरसे से लोगों को पानी की समस्या आ रही है। क्या लोगों को समस्या आती है वो भी जानेंगे। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग इस समय मौजूद हैं। सर, अगर बात करें पानी जो है, अगर हर इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है उसकी ज़रूरत है,
पानी की बात करें, किस तरह की जो है समस्या आती है, क्या समय पे जो है पानी आपको मिलता है, और अगर प्रॉब्लम चल रही है लंबे समय से, हमें रात को जाग जाग के पानी पड़ रहा है, कभी तो 3-4 दिन, कभी 4-5 दिन तक नहीं आता पानी। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और वहाँ पर लाखों लोग रहते हैं, तो वो किस तरह से गुजारा करते हैं? और आके अपनी पानी की ज़रूरत को पूरी करते हैं। सरकार के साथ आपने कभी अपील नहीं की? सरकार के किसी नुमाइंदे के साथ आपने बात नहीं की? फिलहाल तो करी नहीं मेरे पास, मैं तो सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ अपने घर में, जब सोने के लिए 12-14 घंटे की ड्यूटी होती है। जाते हैं वहाँ पर तो पानी मिलता है कि नहीं मिलता? घर में टैंकी खाली होती है या भरी होती है? टैंकी तो कभी भरी होती है, कभी खाली होती है। जब भर लिया तो ठीक है, नहीं तो रात को नींद खुल गई तो भर लिया, अदरवाइज़ कभी आता भी नहीं है पानी। अगर पानी की बात करें, हर व्यक्ति की ज़रूरत है, और भी लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। हालांकि नए गांव के ये रहने वाले हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि सारा दिन तो काम काज में जो है बिजी रहते हैं, और उसके बाद अगर शाम को जब घर जाते हैं तो कई बार इनको पानी भी नसीब नहीं होता। हालांकि और लोगों की क्या राय है वो भी आपसे साझा करेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ और भी कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, अगर बात की जाए पानी की कितनी की समस्या है, आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो कितनी की समस्या जो है पानी को लेकर चंडीगढ़ में देखने को मिल रही है? अगर हम पानी की सप्लाई के ऊपर गौर करें तो सरकार ज़रूर पानी की सप्लाई के दावे करती है, लेकिन जो पानी की सप्लाई वो उतनी है नहीं जितने की सरकार के दावे हैं। सुबह के टाइम हम देखते हैं तो सुबह वैसे सरकार की सप्लाई 9 बजे तक पानी की आ रही है, लेकिन 9 बजे से पहले ही पानी का प्रेशर बहुत कम होना शुरू हो जाता है। कई बार 9 बजे से पहले भी पानी चला जाता है। और बात करें अगर पानी की क्वालिटी की, तो कहते हैं कि कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। अक्सर पानी में मिट्टी भी आती है, और अभी हम लोग तो सेक्टरों में रहते हैं, लेकिन बात करें कॉलोनियों की, तो कॉलोनियों में तो बहुत गंदा पानी सप्लाई होता है। कई बार सीवरेज का पानी भी मिक्स हो जाता है। तो सरकार के दावों में और उसको डिलीवर करने में बहुत फ़र्क है। कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, स्थानीय लोग जो थे हमारे साथ थे, उनकी जो समस्याएं हैं वो भी आपको सुनाई। और इस समय मैं चंडीगढ़ सेक्टर 23 में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। हालांकि सेक्टर 23 की बाट करें तो बहुत से यहाँ पे सरकारी मकान जो हैं, आपको सरकारी जो हैं इमारतें जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि टैंकर के माध्यम से जो है दुकानों को जो है पानी सप्लाई किया जा रहा है, और साथ ही हर जगह चंडीगढ़ के अंदर कहीं ना कहीं 2 से 3 जो हैं पानी के प्याऊ जो हैं, पानी के जो नलके हैं वो भी लगे हुए हैं। हालांकि अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ जो है काफ़ी प्लान्ड सिटी है, और चंडीगढ़ के अंदर अक्सर लोगों को पानी की समस्या जो है वो नहीं दिखाई देती। जब गर्मी का सीज़न होता है, जब गर्मी स्टार्ट होती है, खासकर मई, जून, जुलाई महीने की बात की जाए, तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा किल्लत जो है लोगों को देखने को मिलती है। हालांकि जब सर्दियों का जब समा होता है तो उस समय जो है लोगों को पानी की इतनी दिक्कत जो है बिल्कुल नहीं आती है। और साफ तौर पे कह सकते हैं कि चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के आसपास सराउंडिंग एरिया की बात करें, खासकर अगर मोहाली की भी बात करें, तो वहाँ पर भी लोगों को जो है पानी की काफ़ी समस्या आ रही है। आजकल इतना ज़्यादा प्रेशर जो है देखने को नहीं मिल रहा। गंदा पानी जो है उसका जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और सरकारें ज़रूर दावा कर रही हैं कि हम पानी जो है स्वच्छ लोगों को दे रहे हैं, 24 घंटे पानी होगा। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर भी 24 घंटे पानी की योजना जो है खासकर मनी माजरा एरिया में जो है शुरू की गई थी। पानी ज़रूर कुछ लोगों को वहाँ पर मिल रहा है। मनी माजरा एरिया की बात करें तो काफ़ी बड़ा एरिया जो है वहाँ पर है, और वहाँ पर कुछ लोगों को पानी की समस्याएँ भी आ रही हैं, कुछ लोगों को पानी जो है मिल भी रहा है। चंडीगढ़ का पायलट प्रोजेक्ट था कि 24 घंटे पानी दिया जाएगा, जिन घरों में पानी मिल भी रहा है वहाँ पर भी खासकर ताज़े पानी की अगर बात करें, उसके अंदर कई कण जो है मिल के आ रहे हैं, मिट्टी जो है मिल के आ रही है, गंदा पानी आ रहा है। खासकर अगर बारिश के मौसम की बात करें तो अक्सर चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे अन्य विभाग की बात करें, उनका साफ तौर पे कहना है कि पानी को गर्म करके जो है पिया जाए, फिल्टर का पानी का इस्तेमाल किया जाए। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि दावे ज़रूर सरकार कुछ करती है, मगर जब ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो लोगों को पानी को लेके समस्याएं देखने को मिल रही हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विजय के साथ ANB न्यूज़ के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट। पानी की कमी देश की एक गंभीर समस्या है, जो शहर से लेकर गांव तक प्रभावित होता है, जिससे गांव भी और शहर भी दोनों ही प्रभावित होते हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार के द्वारा
जल मिशन के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि 2024 तक हर घर स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया गया है। और सरकार दावा ये करती है कि 2024 तक सभी को पीने का एक अच्छा जो पानी होता है वो उपलब्ध हम करा चुके हैं। और अब तक उनके सरकारी आंकड़ों की माने तो 15.7 करोड़ घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया भी गया है। वहीं देखिए हमारे साथ इस कौन सा गांव है, ये टाड़ा गांव है, जो कि विकासखंड एका में लगता है, फिरोजाबाद का। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ कुछ युवा भी हैं और माता बहनें भी हैं। देखिए उनसे हम जानते हैं। बहन जी इधर आइए, क्या नाम है आपका? यहाँ पे आपके यहाँ वो टंकी लगी हुई है पानी की, नल? नहीं लगे। नहीं, वो टंकी पाइप हाँ लगे। उनमें पानी आता है? नहीं आता। पानी नहीं आता। अच्छा, कब लगे ये? अच्छा ये बताइए, पानी कहाँ से पीती हैं? नल से पिए तो कहाँ से पिए तो? बढ़िया आता है नल में, वो हैंडपंप से? बढ़िया आता है। गुजर हो रही है। देखिए हमारे साथ और भी देखिए यहाँ पर महिला हैं, उनसे जान लेते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? पानी आ रहा है टंकी में? टंकी में नहीं पानी आ रहा। आप क्या नाम है? टंकी लगी हुई है यहाँ? लगी तो अच्छा, तो ये बताइए, लगी है तो उस पर पानी आया? पानी नहीं आया। रीति डली हुई। देखिए इनका, आप क्या कहेंगी, पानी आता है? नहीं आता। देखिए ये भी कह रही है, यहाँ पर महिला हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर टंकी तो एक बार देखिए, मैं कैमरा पर वहाँ दिखा दूँ, वो टंकी कहाँ है दिखा दीजिए। देखिए यहाँ टंकी का, देखिए ये देखिए जूम करके थोड़ा दिखा दीजिए। ये जो है टंकी का जो पाइप है, और इसमें एक लोहे का एक पाइप भी लगा हुआ था, उसे लोगों ने शायद यहाँ से उखाड़ दिया है, क्योंकि इसमें नहीं है। तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ लाइन तो बिछाई गई है, बहुत पूरे गांव में जो टंकी है लाइन बिछाई गई है, लेकिन पानी उसमें जल आपूर्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए और भी देखिए ये गांव, देखिए मैं अपने कैमरा पर देखिए यहाँ देखिए, देखिए ये लगी हुई है। देखिए ये पानी का जो नल है यहाँ देखिए बहुत इस हाल में है, और इसमें देखिए कहीं टोटी शायद है नहीं, या इसमें अच्छा पानी आता है इसमें? है नहीं आता। कब लगा था ये? हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा, इसमें जो आप देख रहे हैं ये नल, इसमें पानी आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर पानी के लिए फिर क्या समस्या होती होगी? समस्या होती है। तो फिर कहाँ से पानी लाते हैं पीने के? अच्छा, दूर से लाते हैं, नल से लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि जो ये नल, तो यहाँ पर टोटी लगी हुई है, टंकी लगी हुई है, लेकिन इसमें पानी नहीं आता है। वहीं सरकार दावे करती है कि हम यहाँ पर 2024 तक सभी को जो पीने का एक जल है उसे मुहैया करें। बाबूजी क्या नाम है आपका? देखिए ये खड़े हुए हैं, देखिए ये नल की ये टोटी लगी हुई है, लेकिन इसका वो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो गायब है। अच्छा, क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें पानी आता है? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। कब लगी ये? 3-4 महीने। अच्छा, 4 महीने हो गए तब से कोई पानी, जबकि सरकार तो ये कह रही थी 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाएंगे अच्छा पीने का। अच्छा, फिर पीने के लिए फिर कहाँ पे पानी लाते हैं, कहाँ से? हैंडपंप है। अच्छा, हैंडपंप से लाते हैं, लेकिन टोटी का कोई इस्तेमाल? अच्छा, आपके पूरे गांव में कोई वैसे टंकी के द्वारा पानी कोई पीता हो? कोई नहीं पी रहा। तो देखिए यहाँ पर देखिए बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बाबूजी? हाँ। अच्छा, ये टोटी जो लगी है आपके यहाँ टंकी, इनमें पानी आ रहा है? आ रहा है? ये थोड़ा सा कम सुनते हैं। देखिए मैं अपने कैमरा पर देखिए, इधर और आ जाइए। देखिए मेरे पीछे देखिए, यहाँ देखिए गली में देखिए, पूरे गली में यहाँ पाइप की लाइन तो बिछाई गई है। और देखिए मैं अपने कैमरा, ये देखिए ये जो है ना, यहाँ पर ये ईंटें उखाड़ी गई हैं, ये पूरी लाइन इस पूरे गांव में बिछाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जल आपूर्ति नहीं की गई है। और क्यों नहीं की गई? देखिए यहाँ एक भी, देखिए मैं अपने कैमरा पर देखिए, इसको दिखा दीजिए। ये देखिए ये पाइप लाइन पड़ी हुई है, लेकिन इसमें पानी
की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा देखिए, और भी देखिए यहाँ पर घर बना हुआ, और इनसे देखिए जान लेते हैं। देखिए ये चूड़ी का काम करती है बहन जी, और देखिए इनसे बहन जी क्या नाम है आपका? इसमें टोटी में पानी आता है? अच्छा, तो फिर पानी कहाँ से लाती हैं आप? अच्छा, हैंडपंप से भरती हैं। तो अच्छा, ये कितने दिन हो गए इसको लगे हुए? हो गए 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। अच्छा देखिए, यहाँ देखिए ये बात, हालांकि जो सरकार दावे करती है कि हमने चारों तरफ जहाँ एक जो पानी का जाल बिछा दिया, तो निश्चित रूप से यहाँ पाइपलाइन तो बिछाई गई है, इसकी कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी मैं अपने कैमरा थोड़ा, आप लोग इधर रह जाइए, देखिए ये कि ये लगा हुआ है, इस छोटी सी गली में ही कई आपको पाइपलाइन पूरे गांव में बिछी हुई है, लेकिन किसी भी इस पाइप में कोई जो पीने का एक स्वच्छ जल जिसमें आना चाहिए, जिस के उद्देश्य से इन्हें लगाया गया था, और कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को ये जो पाइपलाइन बिछी हुई है पानी के लिए, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं करती है। अब सरकार दावा करती है कि हमने अब तक 15.7 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया है स्वच्छ पीने का। तो इसको देखकर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं कोई पानी की कोई व्यवस्था, जो सरकार के द्वारा कहा गया था कि जल मिशन के तहत जो भी लोगों की पानी को, जो स्वच्छ पीने का पानी है, किसी भी तरह से जैसे लोगों को पहुंचाया जाए, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं इन तस्वीरों में मिल रहा है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार यहाँ दिखा दीजिए, देखिए इस साइड में भी ये देखिए पाइपलाइन बिछी हुई है, और देखिए इधर दिखा दीजिए, देखिए यहाँ पर ये भी पड़ी हुई है, लेकिन इसमें कहीं कोई पानी की कोई आपूर्ति हो रही हो ऐसा कोई नहीं। इनका भी देखिए कहना। अरे बहन जी क्या नाम है आपका? देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको दिखा दीजिए, देखिए यहाँ पर भी पानी की कोई, इसमें ये 100 पीस बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें जल की आपूर्ति होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि सरकार के दावे तो बहुत हैं कि हम हर घर जल स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया गया है। अब तक 2024 तक काफी घरों में हमने पीने का जो स्वच्छ जल लोगों तक पहुंच सके, वो देखने में तो ऐसा नहीं लगता। जल मिशन के कुछ कर्मचारी भी। चलिए अब जो है चर्चा के दौर की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपके साथ में उनका करा दें। डॉक्टर निकी डबास है सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर नरेश चावला वीपी डीएमसी, और अविरल मलिक है नेता भाजपा से। तमाम मेहमानों का मैं अपनी इस खास पेशकश अभियान के चर्चा के दौर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अविरल जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी, क्या सिर्फ नल लगा देना जो है पर्याप्त हो जाएगा, या फिर मिशन को जो है योजनाओं तक या फिर ऐलान तक सीमित रखना ही सरकार का जो है काम होता है? धरातल पर उतरता आपका जल जीवन मिशन नजर नहीं आ रहा? जी देखिए, जहां तक विषय है जल जीवन मिशन का, तो निश्चित रूप से अगर केंद्र सरकार की इसमें बात कर ली जाए, पर्टिकुलरली अगर केंद्र सरकार से इस विषय को विस्तृत रूप से प्रारंभ किया जाए, मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है, जल जीवन मिशन चलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, नंबर 1। नंबर 2, हर घर तक जल स्वच्छ पेयजल किस प्रकार से पहुंचे, इसकी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी के नेतृत्व ने चिंता की। और अगर पर्टिकुलरली प्रदेशों में बात कर ली जाए, तो हमारी जहां जहां प्रदेश सरकारें हैं, निश्चित रूप से सफलतापूर्वक चल रहा। अगर कहीं किसी स्तर पे इसमें कोई त्रुटि रहती है तो उसको सही करने का कार्य किया जाता है। और एएनबी न्यूज टेलीविजन चैनल का, आपके नेटवर्क का निश्चित रूप से मैं हृदय से आभारी हूं और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय को आपने रखा, महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने रखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इस मुद्दे का, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर पिछली 60 साल की सरकारों की बात कर ली जाए, उन्होंने किसी रूप में इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी, और निश्चित रूप से प्रारंभिक दौर से हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि किस तरीके से स्वच्छ पेयजल घर घर तक पहुंचे, और किस प्रकार से अच्छे पेयजल की आपूर्ति हर घर तक हो, इसकी निश्चित रूप से हमने चिंता की है। और जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पे किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, निश्चित रूप से आदेशों के माध्यम से वो ठीक कराने का कार्य हमारी सरकार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला आपका रुख करना चाहूंगी। सर, एक बतौर हेल्थ एक्सपर्ट आप इस जो प्रॉब्लम फेस हो रही है कि नल लगा दिए गए हैं लेकिन उसके अंदर पानी की शुद्धता, खास करके अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो वहां पर सत्ताएं पलट जाती है, लेकिन पानी की स्वच्छता की जो गंभीर समस्या है वो जस की तस रहती है, उसमें किसी तरीके का जो है बदलाव देखने को नहीं मिलता। तो इससे वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है उनका खतरा लगातार बढ़ता हुआ, और जनता कहीं ना कहीं इसके जो है शिकार भी हो रही है, चपेट में भी आ रही है।
देखिए प्रगति सिंह, मैं कहूंगा पहले तो एएनबी को बधाई कि आपने सोचा तो सही। इसमें कोई शक नहीं है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और दिक्कतें बहुत रही हैं, चाहे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर शहरों में हो या जो नई सरकारें कहती हैं कि हम गाँव में अवेलेबल करवाएंगी। आपने पूछा कि इनकी जो सेफ्टी के बारे में क्या कहेंगे। इवन इन द गुड ओल्ड दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आई वुड से देयर इज लॉट मोर डिजायर्ड। लॉट मोर डिजायर्ड मीन्स कि आज भी जो सीवर की पाइप्स हैं, वो पानी की पाइप्स पर्टिकुलरली बरसातों के मौसम में उनका पानी मिल जाता है, और वाटरबोर्न डिजीजेस पर्टिकुलरली कॉलरा, जिसको हम शिगेलोसिस कहते हैं, टाइफॉइड, ये हैजा, ये आज भी खुलेआम फैल रही हैं। सिर्फ एक साल से दूसरे साल में कुछ कम ज्यादा हो सकता है। आज भी जो दिल्ली शहर के लोग हैं उनको अपने घरों में बाकायदा फिल्टर लगाना पड़ता है या आरओ लगाना पड़ता है, उसके बिना, या छोटे बच्चे को पानी पिलाना हो तो पानी को उबालना पड़ता है। यानी कि म्युनिसिपैलिटी का जो टैप वाटर है, जो टूटियों में पानी आता है, उसको एक्सेप्टेड नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है, स्विट्जरलैंड में जाओ तो उनके टॉयलेट में लिखा होता है टॉयलेट का पानी भी पिया जा सकता है। तो हमारे शहर में आज भी हम कहेंगे देयर इज लॉट मोर डिजायर्ड। तो मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर हर हिंदुस्तान के नागरिक का हक है, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में हो। जो हो चुका है, जो नहीं हो पाया है, मैं कहूंगा उसको प्रायोरिटी पे ठीक किया जाए, और जरूर ठीक किया जाए। अब मैं दूसरी शहरों के बारे में क्या कहूंगा। आज भी जैसी बरसातें आती हैं, लोगों को टटियां, उल्टियां, हैजा, टाइफाइड बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? लार्जली जो पानी उनको मिलता है, अगर उन्होंने गलती से टूटी का सीधा पानी पी लिया, वो आरओ या ट्रीटेबल या फिल्टर का पानी नहीं पिया, तो बीमारियों की भरमार होनी ही होनी है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत जल्दी सुधार की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर चावला। निकिता अब्बास, आपका रुख करना चाहूंगी। आप समाज सेवी होने के साथ साथ एक महिला भी हैं, और जिस तरीके से पेयजल का संकट गहराता लगातार जो है देश के ऊपर नजर आ रहा है, खास करके शुद्ध पानी को लेकर या पानी की जो गुणवत्ता होती है उसको लेकर जिस तरीके की दिक्कतें सामने आती है, तो बीइंग अ वुमेन आप इस चीज को किस तरीके से देखती हैं? घरेलू कामकाज में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? प्रगति, आजादी के तकरीबन 80 साल हम पूरे करने जा रहे हैं। बावजूद इसके एक आजाद देश जिसे हम बहुत प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के नजरिए से आंकते हैं, उसमें आज भी मूलभूत आवश्यकताएं जमीनी स्तर पर लोगों की पूरी नहीं हो रही हैं। मैं अभी अविरल मलिक जी को सुन रही थी। बीजेपी की सरकार है केंद्र में और इनका हक बनता है अपनी सरकार की तारीफ करना, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके प्रशासनिक विभागों के अधिकारी जो जल क्षेत्र में कार्य करते हैं, वो कभी आकर जनता की समस्याओं पर संज्ञान नहीं लेते। जनता जब एप्लीकेशन लिखती है, जब अपनी परेशानियों को बताती है, क्योंकि पानी एक ऐसी जरूरत है जो हर वक्त चाहिए। दिन में 25 बार पानी पिया जाता है और शरीर की गंदगी निकाल के भी धोने के लिए भी पानी चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी घर की एक टंकी में पानी ना हो तो वो विचलित नहीं होगा। तो इतनी गहरी समस्या है ये। ना साफ वातावरण देश को आज तक मिला है, ना साफ पानी मिला है और ना साफ हवा मिली है। तो जो जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो आजादी के 80वें साल में भी देश को मुहैया नहीं है। इन चीजों पे देश की केंद्र सरकार को एक बार दोबारा सुनना चाहिए, सिर्फ तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर मुझसे कोई कार्रवाई चाहते हैं कि मैं लोगों के साइन कराऊं और उनकी एक एक समस्या को विभागों तक पहुंचाऊं, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और डॉक्टर साहब ने जो समस्या उठाई है कि वाटर बॉर्न डिजीजेस, अनलिमिटेड वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, जिसकी गारंटी ना सरकार लेती है ना समाज लेने के लिए तैयार है। पानी तो सबकी जरूरत है, तो पानी साफ होना चाहिए। किसी घर में आप देख रहे हो ना, सारे नाले गंदे पानी से भरे पड़े हैं, सड़कों पे पानी भरा पड़ा है, सारी पाइपलाइनें, आजकल व्हीकल्स इतने ज्यादा हो गए, पाइपलाइनें आसानी से टूटती हैं। अच्छा, खुद डिपार्टमेंट भी किसी काम को शुरू करता है, कोई गड्ढा खोद दिया, कोई पाइपलाइन डाल दी, उसमें इतना गंदा पानी भर जाता है, महीनों तक वो प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होता। और वही पानी लोगों के घरों में सप्लाई होता है, वही गंदा पानी जिसमें टॉयलेट भी है, जिसमें पेशाब भी है, जिसमें रोड साइड गंदगी भी है, वो लोगों के घरों तक जाता है। अब उसको कितना भी पानी को फिल्टर कर लो, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वो जो बहुत माइक्रो नैनो लेवल पे सॉल्युबल हैं, वो कौन सा फिल्टर उसको फिल्टर कर देगा। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस होना भी लाजमी है। डॉक्टर साहब से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। और जो देश की उन्नति में खर्च जाना चाहिए, वो हमारे बच्चों के इलाज में जा रहा है।
मैं हमेशा मुद्दे उठाती आई हूँ कि हमारी गलियों की हालत खस्ता है। गलियां टूटी होंगी तो नालियां भी खराब होंगी। नालों में पानी गंदा भरा होगा तो जो सप्लाई की पाइपलाइन है जो घरों तक पानी पीने का पहुंचा रही है उसमें गंदा पानी नहीं जाएगा। इसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशन डिपार्टमेंट लेता है? तो ये चीजें हमें एक बार धरातल पे उतरना चाहिए। सिर्फ पाइपलाइन बिछा देना और पाइपलाइन बिछाने की एवज में अपना खर्चा वसूल कर लेना, यहाँ तक जिम्मेदारी पूरी नहीं होती बीजेपी नेता जी। ठीक है निकी जी। एक्चुअली घरों में पानी शुद्धता के साथ पहुंचा है या नहीं, इस पर संज्ञान लेना अत्यंत आवश्यक। ठीक है निकी जी। अविरल जी आपके पास आना चाहूंगी। सर, दिल्ली में जिस तरीके से मैंने अभी कुछ देर पहले भी जिक्र किया कि सत्ताएं पलट जाती हैं, लेकिन पानी की जो कमी है या पानी को लेकर जो दिक्कतें हैं दिल्ली वासियों में, वो कहीं ना कहीं वैसी की वैसी रहती है। कोई सुधार नहीं आता। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, सरकार हमेशा चुनावी वादे करते हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो स्वच्छ पेयजल आपको मुहैया कराया जाएगा, उपलब्ध करा जाएगा, लेकिन जब सरकार बन जाती है पार्टियों की वही हालत रहती है। खास करके अगर मैं जिक्र करूं तो वहीं ग्रामीण अंचलों में और शहरी जो इलाके हैं उनमें भी पानी की गुणवत्ता जो है वो अलग अलग देखी जाती है। ऐसा क्यों सर? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय राजनीति का, मैं समझता हूँ ये किसी रूप में पॉलिटिकल विषय होना ही नहीं चाहिए, इस पे पॉलिटिक्स करनी ही नहीं चाहिए। नंबर 2, जहां तक विषय निक्की जी का, इनकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय हमारी सरकार का, हमारी सरकार के रिपोर्ट कार्ड का, मैं समझता हूँ जो हमारी सरकार का कार्य रहा, जो हमने किया वो सबको दिख रहा है, और जो कार्य हो रहा है वो केवल हमने ही किया है। क्योंकि अगर 60 साल की एक तरीके से पर्टिकुलरली बात कर ली जाए तो जिनकी पहले सरकारें थी, अगर वो जरा भी प्रयास करते, उन्होंने 5-7 साल भी इसमें कुछ फैसले लिए होते तो बहुत कुछ परिवर्तन होता। लेकिन 2014 से पहले केंद्र सरकार के द्वारा किसी रूप में कोई कार्य नहीं किया गया। पिछली सरकार हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस सरकार में निश्चित रूप से अनेकों फैसले लिए गए थे। लेकिन जहां तक पर्टिकुलरली हमारी सरकार का विषय और प्रदेश सरकारों का विषय है, और पर्टिकुलरली अगर बात कर ली जाए दिल्ली प्रदेश की, जिस प्रकार से दिल्ली प्रदेश का आज विषय है, तो रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार अभी आई है, और रेखा गुप्ता जी की सरकार निरंतर जनसेवा में लगी हुई है, किस प्रकार से अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। और मैं इसको अच्छी सुविधाओं में गिनता भी नहीं हूँ, मैं समझता हूँ मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक जो फैसिलिटीज हैं, उनमें मैं इस चीज को गिनता हूं पर्टिकुलरली। और उसके साथ साथ आपने खुद इस चीज को कबूला कि ये ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने खुद कहा कि 2014 के बाद में जो है पानी को लेकर काफी अहम योजनाएं चलाई गई, काफी काम किए गए। ऐसे में राजस्थान के टोंक जिले का एक छोटा सा कस्बा है सर निवई, देश में सबसे ज्यादा फ्लोराइड वहां पर उस पानी में पाया जाता है। आज तक आपकी भी सरकार रही है, केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकारें अभी चल रही है राजस्थान में, उससे पहले वसुंधरा राजे के समय पर भी रही थी, लेकिन निवई में पानी की हालत आज भी वही है जो आजादी के समय पर थी। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय राजस्थान का आपने पर्टिकुलरली एक विषय की बात की, तो मैं सोचता हूं उस पर निश्चित रूप से जो भी आवश्यक होगा वो कदम उठाए जाएंगे। और उसके साथ साथ हमारा यही मकसद है कि जनता के हित में फैसले लिए जाएं, किस प्रकार से डिजीज फैलती हैं वो एक तरीके से कम हो या समाप्त हो जाए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय बीमारियों का, तो बीमारियां किस प्रकार से फैलती हैं, और डॉक्टर नरेश चावला जी ने स्पष्ट तौर पर बताया, अनुभवी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, इसमें कोई दुरा नहीं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली राजस्थान की आपने बात की और दिल्ली प्रदेश की आपने बात की, निश्चित रूप से आज हमारी सरकारें हैं, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली, भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से फैसले लेने का, देखिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य बेसिक चीजें हैं, और एक पेयजल की निश्चित रूप से बेसिक चीजें हैं। तो और उसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से शौचालयों का निर्माण कराया गया, पक्के मकानों का निर्माण कराया गया, स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य हर घर तक किया जा रहा है। मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से धरातल पर नजर आ रहा है। लेकिन जो त्रुटि है इसको सुधारने का काम हमारी दिल्ली प्रदेश की रेखा जी के नेतृत्व वाली सरकार निश्चित ही करेगी। ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला आपके पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से पानी दूषित हो रहा है तो उससे बचने के लिए लोग, आपने भी जिक्र किया, फिल्टर, आरओ इनका सहारा लेते हैं, उबाल कर पानी पिया जाता है, और कई जगहों पर जो है क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इन उपायों से पानी पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो वो कौन सी सावधानियां हैं जो लोगों को बरतनी चाहिए ताकि पानी की जो गुणवत्ता है किसी हद तक सुधारी जा सके? देखिए प्रगति, मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं, जो बेसिक चीज है, हवा हमें नहीं मिलती, चलो ठीक है मास्क लगा लेते हैं, लेकिन पानी तो बहुत ही बेसिक चीज है, उसके बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो मैं आई थॉट से सरकारें गलत है या नहीं, म्युनिसिपैलिटी गलत है नहीं है, प्रायोरिटीज नहीं है।
प्रायोरिटीज। हाउ कैन यू इमेजिन ए पॉपुलेशन लिविंग विदाउट सेफ वाटर? ऐसा सोच भी कर सकते हैं। हम सोचते थे होगा होगा होगा, एक सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार। मैं सरकारों को दोष नहीं दे रहा हूं, somehow they have to prioritize। ये काम इतने समय में सुधारना है। आपने पूछा कि आप पानी को उबालने से छोटे बच्चों को, जितने भी छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं जो 2-3 साल से कम होते हैं, मैं ना किसी फिल्टर पे डिपेंड करता हूं, ना किसी आरओ पे डिपेंड करता हूं। मैं कहता हूं भैया तुम तो बॉयल करके पिया, या तुम अफोर्ड कर सकते हो तो बिस्लरी का पानी पीजिए। हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड इट? कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे इसको? नहीं कर पाएंगे। तो जो थोड़े से, जो कम इनकम वाले ग्रुप हैं, वो बेचारे तड़पते हैं, बीमारियां। समटाइम्स आई फील पीपल स्पेंड मोर मनी ऑन मेडिसिन्स देन द गवर्नमेंट शुड स्पेंड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम पे बना लिया जाए तो जनता भी खुश रहेगी, खर्चे भी कम होंगे और लोगों की दुख तकलीफें और बीमारियां भी कम होंगी। तो इसको थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आम जनता क्या करे? आई वुड ओनली से, या तो एक अच्छा फिल्टर या आरओ रखा जाए, या अगर छोटे बच्चे बिलो 5 वाले बच्चों के लिए इनवेरिएबली पानी बॉयल कीजिएगा। दैट इज द बेस्ट। ठीक है डॉक्टर चावला। निकित अब्बास, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे अभी इसी चर्चा में डॉक्टर चावला की ओर से स्विट्जरलैंड का उदाहरण लिया गया था, जिक्र किया गया था कि वहां का एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया किस तरीके से वहां के जो वॉशरूम्स या टॉयलेट्स होते हैं वहां का पानी भी जो है ड्रिंकिंग सेफ होता है। लेकिन भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर फिल्टर के पानी के ऊपर भी यकीन नहीं किया जाता है। अब ऐसे में अगर बात करें तो क्या सिर्फ सरकार का दायित्व रह जाता है? ऐसे में क्या जनता की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो हमारे वाटर सोर्सेस हैं या जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको कहीं ना कहीं स्वच्छ रखा जाए? क्योंकि अमूमन देखा जाता है किस तरीके से जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं उनको जो है दूषित किया जाता है, जनता उनके अंदर गंदगी फैलाती नजर आती है। प्रगति, इस बात से आप निसंदेह सहमत होंगे कि फाइनेंशियल प्रॉफिट आज की पॉपुलेशन और आज की सरकारों का मुख्य मुद्दा बन चुका है। मैंने कई बार बताया है, मैं कराला गांव में रहती हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा नेचुरल वाटर रिसोर्स था जिसे जोड़ बोलते हैं गांव में। तकरीबन 20 एकड़ में वो जोड़ था, प्राकृतिक रिसोर्स, और इतना शुद्ध साफ पानी उस जोड़ में भरा होता था। लेकिन गांव वालों ने और यहाँ के लोकल एमएलए ने मिलके उसे पक्का कराने की मुहिम चला दी, उसको खाली कर दिया, और हालांकि बारिश में वो दोबारा भर गया है। लेकिन आप ये देखिए ना, जिसकी वजह से, जिस नेचुरल वाटर बॉडी की वजह से पूरे गांव में जल की कभी कमी नहीं हुई। अगर वहीं पे फिल्टर बना दिया जाता तो गांव को बाहर से पानी लाने की या बड़े प्लांट एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत ही नहीं थी। पूरा गांव आज पानी के बिना रो रहा है। लेकिन क्या किया कि जोड़ को पक्का कराना है। एक ये बात, आपने निवाई का मुद्दा उठाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। निवाई एक ऐसी जगह है जो तकरीबन राजस्थान का सबसे हाईली रेवेन्यू जनरेशन पार्ट है, जहाँ पे 20,000 लड़कियां प्रति वर्ष बनस्थली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती हैं, जो पूरे भारत से आती हैं। दूसरा, 60,000 लड़कियां परमानेंट वहां रहती हैं, और उन लड़कियों को रखने के लिए जो रोजगार दिया जाता है उसमें भी 1-2 लाख लोग उस यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करते हैं। वहां की पॉपुलेशन का अंदाजा आप लगा सकते हो। अगर ऐसे पॉपुलेटेड एरिया के लिए भी सरकार एक अच्छा वाटर प्लांट एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती पीने का पानी देने के लिए, जहां फ्लोराइड अत्यधिक है, जहां से लाखों लोग निकलते हैं, रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और पूरे भारत में फैलते हैं और फिर अगले साल आ जाते हैं, तो ऐसी जगहों के लिए भी अगर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो आप सरकार की विफलता को अंदाजा लगा सकते हैं। जब बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली की सड़कों पे उतरिए। मैं ये कहूंगी एनडीएमसी के एरिया से बाहर आइए और एमसीडी के एरिया में एंटर कीजिए। आप ये देखेंगे ना, पीने का पानी है, आप बिना फिल्टर किए पानी पी ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने बोला ना कि बच्चा अगर बहुत बीमार है तो बिस्लरी अफोर्ड कर लो, लेकिन कितने लोग हैं जो 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, बिस्लरी कहाँ से अफोर्ड करेंगे। और राजस्थान के या एमपी के कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहां पे गंदा पानी, मिट्टी का पानी जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, वो पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। गरीबी इस हद तक है कि वो फिल्टर कहाँ से लगाएं बेचारे लोग। तो सरकारों की जिम्मेदारी, क्योंकि देखो वाटर प्लांट एस्टेब्लिशमेंट कोई छोटा बजट नहीं होता, और जब पूरा देश टैक्स भर रहा है और उस टैक्स पे 13-13 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज बांटकर पाला जा सकता है, तो उस टैक्स के पैसे से सबसे बेसिक एमिनिटीज जो लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की सुविधा देना सरकार की प्रायोरिटी होना चाहिए।
ये मेरा कहना है। ठीक है, डॉक्टर निकी डब्बा सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर नरेश चावला VPDMC और अविरल मलिक भाजपा नेता, तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम अभियान की चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐसे में सरकार की ओर से हर घर नल हर घर जल जो अभियान है, जो योजना है, उसे शुरू तो कर दिया गया, लेकिन कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि हर घर में नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं, और यदि जल आता है तो उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं लोगों को बीमार करने वाली है। लगातार दूषित पानी से जो है जनता जूझती नजर आ रही है। ऐसे में अब जनता सवाल पूछ रही है, क्या जल जीवन मिशन से अब गुणवत्ता के लिए कोई और ठोस कदम उठाने का समय नहीं आ गया? फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम अभियान में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।